हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीषा एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट में आज हम समझेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड द एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई या ब्लड वेसल्स के बीच में गैसेस एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू होता है और डिफ्यूजन होने के लिए डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर 3 तरीके के लेयर से मिलकर बना होता है। एक एल्वियोलाई के वॉल, जिसको हम एल्वियोलर वॉल बोलेंगे, जो कि वन साइड थिक रहता है, थिन रहती है। ठीक है, उसके बाद जो आपका जो ब्लड कैपिलरी है उसका जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है उसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं और जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है उसे हम एपिथीलियम बोलेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक्सचेंज आपको अगर कराना है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कराते हैं, जो कि पार्शियल प्रेशर पे बेस्ड होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं तो वो एल्वियोलाई के अंदर होता है 104 mmHg। वहीं अगर मैं ब्लड कैपिलरी की बात करूं तो वहां पर आपका PO2 जो है वो होता है 40 mmHg। ठीक है, तो गैस कहां जाएगी? हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो वो कहां से जाएगा? ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या करेगा? डिफ्यूज आउट होगा। वहीं अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो एल्वियोलाई के अंदर जो होता है वो 40 होता है और अगर मैं ब्लड वेसल की बात करूं तो उसके अंदर 45 mmHg रहेगा। तो अगेन ये हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, यानी कि CO2 मूव करेगा ब्लड कैपिलरी से एल्वियोलाई की तरफ और उसके बाद आपके बॉडी के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होता है। अब ये जो है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस पे डिपेंड करता है और मेम्ब्रेन्स कितनी थिन या थिक है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये दो फैक्टर जो है वो गैसेस एक्सचेंज को अफेक्ट करते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो और रील को सेव कर लो। नीट का कॉन्सेप्ट है, काम आएगा।